राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों। हम इस वीडियो की सहायता से आप तक महाराज जी के प्रिय वचनों को पहुंचाने की एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अनिल जी हिसार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के प्रभाव से 2 साल से शराब व पाप कर्म सब त्याग दिए हैं और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। गुरुदेव, आपने कंचन, कामनी, कीर्ति, इन तीनों बड़ी रुकावटों को पार किया, इसके बाद रिद्धि सिद्धि प्राप्त की आपने। अब तो तीनों घेर लिए हैं ले लेकिन जैसे भुने हुए चने में कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं होता, जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगा दो घास नहीं उगेगी, ऐसे ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। हम इतने लोग बैठे हैं, किसी का चेहरा नहीं देख रहे हैं और देख सबकी रहे तरफ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चल रहा है हम वही देख रहे हैं और बस देखने का नाटक कर रहे हैं। तो लाखों लोग मिल जाते हैं, हमारे एक भी फोटो दिमाग में नहीं आती, बस ऐसे चल रहा है, हम ऐसे देख रहे हैं, हमारी आंखों में जो चल रहा है वो चल रहा है। ऐसे ही भगवान का भक्त भगवान की कृपा से संसार में रहते हुए संसार से असंग रहता है। असंगता भगवान की कृपा से आती है। ऐसे महत्व तो खत्म हो गया, फिर सोने का मुकुट रखा है तो क्या फर्क पड़ा, और महत्व तो है तो एक कील का भी महत्व हो जाएगा। महत्व तो खत्म हो जाए संसार से, फिर राजा की तरह सिंहासन में बैठा है तो कोई फर्क नहीं, फुटपाथ में बैठा है तो कोई फर्क नहीं, 4 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं, 4 लोग निंदा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं। वो स्थिति आ जाने पर है, स्थिति ना आए तो फिर फर्क पड़ जाएगा। वही स्थिति भजन से प्राप्त होती है। महाराज जी, आपने स्वयं के अंदर जब रिद्धि सिद्धियों का अनुभव किया तो आपने इन पर विजय कैसे प्राप्त की? गुरु कृपा से। तो जब यहाँ वृंदावन आए थे तब तक तो बिल्कुल धुआं मचा हुआ था। त्राटक क्रिया ऐसी सिद्ध थी कि बस ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहे हो, हम जो बुलवाना चाह रहे हैं वही बोलोगे, इसके अलावा बोलोगे नहीं। ये सब बातें खत्म हो गई ये गुरु कृपा से। गुरु जी ने कहा कि अगर प्रेम मार्ग में चलना है तो ये सन्यास मार्ग की इन सब बातों को हटाना पड़ेगा, इन सिद्धियों को हटाना। तो हम कहा हमारे बस की नहीं रही, तो फिर बरसाने गए और राधा बाग में, तो बस उन्हीं की कृपा से सब। इधर भी ऐसे अनुभव होते थे किसी को देख के, मतलब ऐसा आपकी पहले हाँ जब वृंदावन आए थे तो वैसा ऐसा अनुभव होता। अब ये है कि जैसे हम आपको देख रहे हैं तो अब हम अपने प्रभु देख रहे हैं, हम व्यक्ति नहीं देख रहे। हमारे पास कोई व्यक्ति आया हम ऐसा नहीं देखते, मेरे प्रभु इस रूप में आए तो प्रभु तो सद्गुण संपन्न है, किसी के कोई दोष नजर नहीं आते, क्योंकि दोष नजर व्यक्ति देखने पर आते हैं, प्रभु देखने पर थोड़ी नजर आते हैं। हुमाजे राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत। अपना ही प्यारा सब रूपों में विराजमान है, तो न दोष दर्शन, न आसक्ति, न किसी भी तरह की कोई चाहत। कोई भगवान की कृपा से ऐसी कोई चाहत नहीं है कि जो हमारी बकाया हो, कि हमें अमुक चीज मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, अमुक कुछ, मतलब कोई चाहत नहीं। जो मिल गया सो उचित भोजन पा लिया, डायलिसिस हो रहा है, दवाइयाँ चल रही, जो सेवा बन रही उससे, बस ऐसे कि यंत्रवत कार्य हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, ये यंत्रवत हो रहा है। गुरु जी, भगवत प्राप्ति के बाद ये सिद्धियां बनी रहती हैं? भगवत प्राप्ति में ही तो स्थितियां जागृत होती है। ये जो स्थिति समानता के भगवत प्राप्ति में ही जागृत होती है, भगवत प्राप्ति के पहले नहीं। अब तो जूता मारो तो भी भगवान तुम्हारा मंगल करें, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा अहित न हो, ऐसी भावना गुरु कृपा से जागृत हो रही कि सबका मंगल हो, सबका। जो हमारा बुरा करे तो वो बेचारा क्या करे, उसकी बुद्धि ऐसी माया ने बना दी है, भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करें, उसको मंगल प्रदान करें, उसको स्वास्थ्यता अच्छी रखें, जिससे उसका कभी दुख न पहुंचे, ऐसी भावना है। सुरेंद्र शर्मा जी। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साक्षी भाव में कैसे रहें? पहले नाम जप करो खूब, पवित्र भोजन पाओ, धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव से जब ये ज्ञान उदय होगा कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, तब साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। अभी तो आसक्त भाव है, साक्षी भाव थोड़ी है।
अभी तो देहासक्त भाव है, देहाभिमानी जीव बना हुआ है। पहले देह भाव रहित हो, तब साक्षी भाव जागृत हो। जो भी क्रियाएं हो रही, खान पान, देखना, सुनना, बोलना, सोचना, स्मरण, इन सबका मैं साक्षी हूँ, मैं करता नहीं हूँ। ये हो रहा यंत्रारूढ़ानि मम मायया, लेकिन मैं इनका साक्षी हूँ। साक्षी भाव आ गया तो मुक्त हो गया। बहुत बड़ी बात है साक्षी भाव आना। साक्षी भाव आया तो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन, पवित्र विचार और संतों का संग, ये सब मिलाकर आपकी अविद्या का नाश करेंगे, तब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह जी, दुर्गापुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि हम आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर नाम जप का प्रयास करता है, महाराज जी आपने षट विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के नाश का उपाय नाम जप बताया है। पूज्य महाराज जी, कृपा करके बताएं कि नाम जप के द्वारा इन विकारों के नाश का कोई निश्चित क्रम है अथवा नाम जप इन सभी का एक साथ नाश करता है? क्रम धीरे 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 धीरे। इनको पहली बात तो है, जैसे आप गृहस्थ हो तो इसके 2 विभाग कीजिए। एक भोग प्रवृत्ति को धर्म पूर्वक भोगना, और एक भोग प्रवृत्ति जो मनमानी भोगना अधर्म पूर्वक। तो अधर्म पूर्वक का तो त्याग कीजिए। जैसे गृहस्थ हैं तो अपनी पत्नी से समयानुकूल धर्म के अनुसार सहवास करना वो पाप नहीं है। लेकिन वो अगर दूसरे की पत्नी के प्रति हम दोष दृष्टि भी करते हैं तो वो पाप है। पहले हम धर्मानुकूल आचरण करें। जब हमारे धर्मानुकूल आचरण होंगे और नाम जप होगा तो धर्मानुकूल विषय भोग से, विषयों से घृणा होने लगती है, और अधर्माचरण से भोगे हुए विषय में आसक्ति पैदा होने लगती है। ये स्वाभाविक है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो पहले जैसे 100% काम आया। अगर धर्मानुकूल है तो हम उसे भगवान का स्मरण करते हुए भोग लेते हैं, तो वो आपको बांधेगा नहीं। अगर भगवत स्मृति चल रही है और भगवान को प्रणाम करके हम किसी भी भोग को, चाहे रसेंद्री का, चाहे जनेंद्री का, किसी भी इंद्री का भोग संयोग कराते हैं तो वो हमें बांधेगा नहीं। और जब हम अधर्माचरण का त्याग करने की सोचते हैं तो हमारे अंदर जलन पैदा होती है। उस जलन को जब हम सह जाते हैं, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो अधर्माचरण के लिए प्रेरित किए हुए मन से भोगों को नहीं भोगता, उसका मन उसको जलाता है। उस जलन को जो सह जाता है, सुख दुख को समान भाव समझने वाला परम पद का अधिकारी होता है। तो एक बार सह गए, अब वो आएगा 99%, फिर 98%। वो धीरे धीरे लॉन्ग समय तक जब हम साधना करेंगे तो वो स्फुरित होने लगा और नष्ट हो गया। फिर स्फुरण भी नष्ट हो गया और वो मुक्त हो गया। ये ऐसा नहीं कि 4 दिन भजन करो तो काम आदि दोष नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान शंकर की समाधि को भंग कर दिया काम ने। हम लोग तो जीव हैं, शिव समाधि को भंग कर दिया तो फिर हमारी तुम्हारी तो कितनी बड़ी समाधि है और क्या भजन है। तो हमें चाहिए भगवान का आश्रय लेकर के, उनकी कृपा का भरोसा करके खूब नाम जप करना चाहिए। उससे हमारे अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे पवित्रता आएगी वैसे वैसे भोग शांत होते चले जाएंगे। तो जैसे तूफान, फिर वो हवा, फिर धीरे धीरे मंद गति, फिर धीरे धीरे शांत, धीरे धीरे शांत। खूब नाम जप करे, पवित्र आचरण करे तो धीरे धीरे एक क्रम से शांत होंगे। एकदम शांत होने वाले नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति से संपन्न है। यदि नाम में भगवान की शक्ति है तो काम में भी भगवान की शक्ति है। वही पूरे त्रिभुवन को चला रहा है। काम ही के द्वारा तो सब सृष्टि प्रकट हो रही है। तो हमें नाम जप के द्वारा धीरे धीरे ये शांत होंगे। पहले तरंग होते हैं, अगर संयोग बन जाए तो समुद्र। जैसे चिंगारी उठी और फूस मिल जाए तो ज्वाला, तो फूस ना मिलने पावे तो चिंगारी को दबा देने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ज्वाला बन गई तो उसे बुताने में ज्यादा समय लगेगा। तो हम ये ध्यान रखें कि हमारे मन में जो काम आदि की चिंगारी, क्रोध आदि की उठे, हम वहीं दबा दें, उसको ज्वाला ना बनने दें, उसको बड़ा रूप ना लेने दें, संकल्प रूप ना लेने दें। और नाम जब करते हैं तो धीरे धीरे लॉन्ग समय में, दीर्घ काल में वो शांत हो जाएंगे। बहुत जन्मों का अभ्यास, भोगाभ्यास है, बहुत जन्मों के हमारे संस्कार हैं दुर्वासना के, वो धीरे धीरे नष्ट होंगे, तुरंत नहीं। हार्दिक शर्मा जी,
श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना। तो गुरुदेव, हमें आप गुरुजन मिल गए तो समझें कि श्री जी ने पास किया है। नहीं, आगे एक और शब्द लिखा हुआ है, महत संगस्त दुर्लभ हो लेकिन अगम्यो। केवल महापुरुषों के मिल जाने से बात नहीं बनेगी, महापुरुषों की आज्ञा पर चलने से बात बनेगी। अगर उनकी आज्ञा के अनुसार चल गए तो अब लिखा है अमोघश्च, महत संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। अगर महापुरुष मिल गए तो उनका आज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन है, और आज्ञा का पालन कर ले गए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महत कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं, महापुरुषों की कृपा से सब सुलभ हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।